पास आएगा एक्सपोर्टिंग। एक्सपोर्टिंग का मतलब हमने अपने प्रोडक्ट्स को किसी फॉरेन की ऑर्गेनाइजेशन को सेल कर दिया, फॉरेन के क्लाइंट्स को सेल कर दिया जो हमारे प्रोडक्ट्स को अपने नेम पे सेल करेंगे। हमारी नेशन में जितनी कंजम्पशन थी उस कंजम्पशन के अकॉर्डिंगली अगर हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है और हमारे पास एक्सेस में सामान बच रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, इंटरनेशनली एक्सपोर्ट कर देंगे अदर नेशंस के पास। तो इस स्ट्रैटेजी के थ्रू भी हम फॉरेन मार्केट में एंटर कर सकते हैं। सेकेंड स्ट्रैटेजी हमारे पास आती है लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग का मतलब क्या होता है, जब भी हम लाइसेंसिंग की बात करते हैं तो हम मेनली दो पार्टीज़ की बात करते हैं, एक होता है लाइसेंसर और एक होता है लाइसेंसी। लाइसेंसिंग का मतलब होता है कि हमने किसी की टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का लाइसेंस लेना है। मतलब अभी हमने बात करी कि दो पार्टीज होती हैं, लाइसेंसर और लाइसेंसी। लाइसेंसर क्या करता है, अपनी टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए लाइसेंसी को राइट दे देता है। लाइसेंसर उस टेक्नोलॉजी का ओनर होता है और वो अपनी टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए लाइसेंसी को लाइसेंस दे देता है, एक एग्रीमेंट साइन होता है, एक राइट दे देता है कि वो उस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकता है। इस स्ट्रैटेजी के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, फॉरेन मार्केट में एंटर कर सकते हैं। थर्ड आती है हमारे पास फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग में भी हम दो पार्टीज़ की बात करते हैं, फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी। इसमें क्या होता है, फ्रेंचाइजर कोई एक वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है और फ्रेंचाइजी किसी और नेशन का कोई पर्सन है, कोई फर्म हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। फ्रेंचाइजर क्या करता है, अपने प्रोडक्ट की कॉपी फ्रेंचाइजी को दे देता है। मतलब फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइजी को अलाउ कर देता है कि आप हमारे जैसा ही बिजनेस करें, हमारे प्रोडक्ट्स का ही बिजनेस करें अपने नेशन में, बट इसमें नेम किसका होगा, फ्रेंचाइजर का खुद का नेम चलेगा, फ्रेंचाइजर का ही, बट वहाँ पे काम कौन करेगा, फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी फ्रेंचाइजर के प्रोडक्ट्स सेम टू सेम बनाएगा और वहाँ पे सेल करेगा। ये मेनली होता है फूड आइटम्स में, लाइक डोमिनोज हो गया। डोमिनोज क्या है, यहाँ पे बहुत सारे डोमिनोज के फ्रेंचाइजीज हैं जो सेम डोमिनोज के ही नाम पे उनके प्रोडक्ट्स यहाँ पे सेल कर रहे हैं। ये था फ्रेंचाइजिंग। नेक्स्ट आता है हमारे पास जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर का मतलब होता है फॉरेन पार्टनर क्या करता है, अरेंजमेंट करता है किसी और कंट्री के लोकल यूनिट के साथ और इसमें मैनेजमेंट और जो ओनरशिप होती है वो दोनों आपस में क्या करते हैं, शेयर करते हैं। मतलब दो अलग अलग नेशन की ऑर्गेनाइजेशंस आपस में एग्रीमेंट करती हैं, बिजनेस सेटअप करती हैं और उस बिजनेस की जो ओनरशिप और मैनेजमेंट है वो आपस में दोनों में डिवाइड होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास होली ओन सब्सिडरीज। होली ओन सब्सिडरीज का मतलब होता है ए बिजनेस था, वो इंडिया में काम कर रहा था। ए बिजनेस ने क्या किया, कनाडा में अपनी ही सब्सिडरी ओपन कर ली जिसकी मैनेजमेंट और ओनरशिप किसके पास है, इंडिया के ओनर्स के पास ही है। जो हमने जॉइंट वेंचर की बात करी थी, जॉइंट वेंचर में ये होता है कि इंडिया और कनाडा के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने आपस में टाई अप करके कोई बिजनेस सेट किया और जिसकी ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों में डिवाइड हो रही है। बट जब हम होली ओन सब्सिडरीज की बात करते हैं, मतलब इंडिया के ए ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी सब्सिडरी कनाडा में ओपन करी जिसकी पूरी मैनेजमेंट और ओनरशिप इंडिया के ए ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स के हाथ में। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। मर्जर का मतलब होता है कि सेम टाइप ऑफ बिजनेस को के साथ हम क्या हो जाते हैं, कोलैबोरेट हो जाते हैं ताकि कंपटीशन को कम कर सकें। और एक्विजिशन का मतलब होता है कि हमने अपनी से छोटी ऑर्गेनाइजेशन को एक्वायर कर लिया और उनके प्रोडक्ट्स को भी हमने अपने नेम से सेल करना शुरू कर दिया, ये होता है एक्विजिशन। तो क्रॉस बॉर्डर मर्जर एक्विजिशन का मतलब होता है जब हम इंटरनेशनली मर्जर्स और एक्विजिशंस करते हैं, मतलब
एक कंट्री की ऑर्गेनाइजेशन ने बी कंट्री की ऑर्गेनाइजेशन के साथ मर्जर कर लिया या फिर बी कंट्री की ऑर्गेनाइजेशन को एक्वायर कर लिया ताकि हम इंटरनेशनली भी काम कर सकें। ये होता है क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। ये था हमारा स्ट्रैटेजीज का टॉपिक, जिसमें हमने बात करी एक्सपोर्टिंग की, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, जॉइंट वेंचर्स, होली ओन्ड सब्सिडरीज, क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स एंड एक्विजिशंस।